विपरीत पुण्य अपने आचार्य गुणवत्ता स्वामी यहाँ पाप पुण्य और मुक्ति का कारण यह प्रकरण देते हुए कह रहे हैं कि गुण से द्वेष करना और दोष से अनुराग करना यह बुद्धि पापियों की होती है। बुद्धि माने उपयोग, ज्ञान, विकल्प, ये सब बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के ही एकार्थवाची नाम है। गुणों से द्वेष करे तो ऐसा तो कौन व्यक्ति होगा जो गुणों से द्वेष करेगा? ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं दिखता है गुणों से द्वेष करने वाला। लेकिन गुणी जनों से द्वेष करने वाले तो बहुत दिखते। तो गुणी जनों से द्वेष करना भी गुण से द्वेषी है ना? वो तो बहुत मिलेंगे ऐसे। तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिस व्यक्ति का कोई निंदक ना हो, जिस व्यक्ति का कोई आलोचक ना हो। कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कितना भी महान हो, कितने भी श्रेष्ठ कार्य उसके माध्यम से जीवन में क्यों नहीं किए गए हों, माने महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अम्बेडकर हो, कोई भी ले लो आप, कहीं से भी परमात्माओं की बात कर लो ना, ऋषभदेव हो चाहे महावीर स्वामी हो, जिनके विरोधी ना मिले, जिनसे द्वेष करने वाले न मिले, जिन्हें बुरा कहने वाले लोग न हों, ऐसा कैसे होगा? दुनिया में यदि अच्छे लोगों की बुराई करने वाले लोग होंगे ही नहीं तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? संसार दशा कैसे होगी? फिर तो सभी सज्जन हो जाएंगे, दुर्जन कौन होगा? ये गुणों से द्वेष करें ऐसे व्यक्ति कौन है? बुद्धि कैसी हो गई है उनकी कि पाप रूप हो गई है। और दोषों से वो अनुराग, दोषों से अनुराग मतलब अब दोषों से अनुराग भी जगत के जीवों को होता नहीं है। तो फिर साहब जो लोग दोष से युक्त हैं उनसे अनुराग कि हाँ, एक तो ये बात ली जा सकती है। दूसरी बात ये कि जिन कार्यों को, जिस प्रवृत्ति को वो दोष रूप नहीं जानता है
है दोष रूप, उसमें होने वाला अनुराग वो भी दोष है अनुराग। जैसे पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति, कल हमने बात की थी थोड़ी बहुत, माने ऐसी प्रवृत्तियां जिन प्रवृत्तियों में आनंद मानता है, सुख मानता है, जिसे ये भला कहता है, अरे बहुत अच्छा मजा आ गया, लेकिन भैया तेरे को जो मजा आ रहा है वो गुण नहीं है, वो दोष है। ये दोष में अनुराग हुआ। इस तरह गुण से द्वेष, दोष से हो अनुराग, बुद्धि तो होता पाप, और हो इससे विपरीत बुद्धि, इससे विपरीत बुद्धि हो। विपरीत बुद्धि बोले तो क्या कहेंगे अपन? गुणों से अनुराग और दोष से द्वेष, ये विपरीत बुद्धि तो होता पुण्य, और मुक्ति उभय बिना अपने आप। और मुक्ति कैसे होगी? इन दोनों के बिना अपने आप ही मुक्ति होती है। चलिए, अर्थ इसका अपन ने कल पढ़ा था, मैं भावार्थ से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत ही मार्मिक प्रकरण यहाँ दिया है, पंडित टोडरमल जी साहब का ये भावार्थ है। उपयोग को बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोग को बुद्धि कहते हैं। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति। एक उपयोग मतलब अपन ये समझते हैं काम का उपयोगी, ऐसा भी आपके उपयोग में आए तो ले जाओ। उपयोग में आए तो मतलब आपके काम में आए तो ले जाओ, एक वो उपयोग शब्द होता है। और जनाब हमने उपयोग जो है इसे जीव का लक्षण कहा है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं उपयोगो लक्षणम, माने उपयोग इस जीव का लक्षण है। उपयोग लक्षण है, इसका मतलब उपयोग क्या चीज है? ज्ञान और दर्शन, वो उपयोग है। तो उपयोग को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि मतलब भी वही ज्ञान। वह उपयोग 3 प्रकार का होता है, वो उपयोग, ठीक है? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। देखिए, उपयोग शब्द का प्रयोग लक्षण के अर्थ में करना, ज्ञान दर्शन के अर्थ में करना, वो अलग प्रयोग है। और उपयोग का शब्द का प्रयोग परिणाम के अर्थ में करना, ये चारित्र रूप उपयोग का प्रयोग है। माने उपयोग में ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों समाहित हो गए, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रयोग होगा। जहाँ जीव के लक्षणों की चर्चा आएगी वहाँ ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात कही जाएगी। और जहाँ ये कहेंगे कि आपका उपयोग कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, आपकी प्रवृत्ति, मतलब ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, जिस रूप परिणमन का ये परिणमन की अपेक्षा से देखें, प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखें, या विषय की अपेक्षा से देखा जाए, तो कहेंगे शुभ, अशुभ और शुद्ध 3 रूप विषय हैं। किसके? उपयोग के। माने देखिए, जानना और देखना ये ज्ञान का काम है, बराबर, ज्ञान दर्शन का काम है, वो उपयोग है। और जानने और देखने के साथ में किसे जाना और किसे देखा, तो ये उपयोग का, उसको भी उपयोग कहते हैं। विषय की अपेक्षा से भी उपयोग के भेद हैं, और विषय करने वाले की अपेक्षा से भी उपयोग के भेद हैं। तो जब विषय करने वाले की अपेक्षा से उपयोग के भेद देखते हैं, तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये 2 भेद दिखाई देते हैं। और जिसे विषय किया गया उस अपेक्षा से देखते हैं, तो का ज्ञान दर्शन का विषय यदि पाप रूप प्रवर्तन है तो उसे अशुभ उपयोग कहते हैं, और उसी ज्ञान दर्शन का विषय यदि शुभ रूप है, देवशास्त्र गुरु पंच परमेश्वरी है, तो फिर उसे शुभ उपयोग कहते हैं। और उसी ज्ञान दर्शन का विषय जब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा होता है, तो उसी ज्ञान दर्शन के उस विषय की अपेक्षा से उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। नहीं बात, माने बहुत गहराई से विचार करें, चिंतन से निकलेगी बात, ऐसे आएगी नहीं ख्याल में।
क्या क्या कही मैंने बात? उपयोग माने ज्ञान दर्शन होता है कि उपयोग माने शुभ अशुभ चारे शुद्ध होता है? उपयोग के कितने भेद हैं? सह द्विविधोष्ट चतुर्भेद है, ये सूत्र है उमा स्वामी आचार्य। उपयोगो लक्षणम सह द्विविधोष्ट चतुर्भेद है, तत्वार सूत्र का सूत्र है कि उपयोग दो प्रकार का है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। फिर सह द्विविध है, दो प्रकार का है। और अष्ट चतुर्वेद है, पहले के 8 और दूसरे के 4 वेद। सूत्र का अर्थ है तो इसका मतलब उपयोग कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। यहाँ कितने प्रकार का बतला रहे हैं? तो 3 प्रकार का। तो ऐसा 2 प्रकार का माने कि 3 प्रकार का माने उपयोग? उपयोग 2 प्रकार का कि 3 प्रकार का? कि 2 प्रकार का भी है और 3 प्रकार का भी है। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, अपेक्षा स्पष्ट करो। 2 प्रकार का कहते हैं और 3 प्रकार का कहते हैं। तो 2 प्रकार का उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार, उपयोग माने बुद्धि, जैसा अर्थ इन्होंने यहाँ सबसे पहले किया। भावार्थ लिखते समय पहली लाइन में लिखा है 174 पेज पर, 174 पेज भावार्थ की पहली लाइन में कहते हैं उपयोग को बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि मतलब क्या है? ज्ञान दर्शन। तो फिर कहा वो उपयोग 3 प्रकार का होता है, बुद्धि 3 प्रकार की हो गई। इसका मतलब ज्ञान दर्शन 3 प्रकार नहीं, देखो उपयोग तो 2 प्रकार का है ज्ञान दर्शन, लेकिन उस ज्ञान दर्शन उपयोग के विषय की अपेक्षा से भी उपयोग के 3 भेद हो जाते हैं। तो जैसे ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय की अपेक्षा से उसके 3 भेद पड़ जाते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान सामान्य है। चल नहीं बात। जैसे समझिए आप मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान कितने हैं भाई? ज्ञान 5 है। ज्ञान 5 है कि ज्ञान तो एक ही है? ज्ञान तो मात्र जानना, जानना ज्ञान का काम है, ज्ञान तो एक ही है। तो फिर मति, श्रुत, अवधि, मन, ये तो उसकी पर्याय हैं। ये जो भेद किए गए हैं, ये भेद तो विषय क्षेत्र आदि की अपेक्षा से किए गए हैं। तो किसको जाना? तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम मति ज्ञान का हो गया, और श्रुतम मति पूर्वम श्रुत ज्ञान का लक्षण हो गया। फिर रूपेशु अवधे, रूपेशु अवधे अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थों को जानना और द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने दिए स्वच्छा, इस अपेक्षा से उसको अवधि कह दिया। और दूसरों के मन की बात को जाने, तदनंत भाग्य मन पर्याय, वो मन पर्याय ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान किसका नाम? परिपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, सब कुछ जाने, सब कुछ देखे, जिससे कुछ भी अछूता न रहे, ऐसा ऐसा केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अभूतपूर्व ज्ञान है, अतीत अनागत की बातों को अपना विषय करता है। माने विषय की अपेक्षा से जिसने लोकालोक को विषय किया वो केवल ज्ञान, जिसने दूसरे के मन की बात को विषय किया वो मन पर्याय ज्ञान, जिसने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवधि मर्यादा लेकर के पदार्थों को विषय किया, अवधि लेकर के विषय किया, वो अवधि ज्ञान, श्रुत का अवलंबन लेकर के जो विषय किया वो श्रुत ज्ञान, और तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम मति ज्ञान। माने विषय की अपेक्षा से ज्ञान के 5 भेद कर दिए, लेकिन ज्ञान तो 5 नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। आत्मा में 5 ज्ञान है या आत्मा में 1 ज्ञान है? आत्मा में ज्ञान नाम का 1 गुण है कि आत्मा में ज्ञान नाम के 5 गुण हैं? आत्मा में तो ज्ञान नाम का 1 ही गुण है, 5 गुण तो नहीं। विज्ञान 5 प्रकार क्यों कहते हो आप? ज्ञान के 5 भेद क्यों कहते हो? विषय की अपेक्षा से। ऐसे ही यहाँ उपयोग की चर्चा चलती है। ज्ञान दर्शन का व्यापार उसे कहते हैं उपयोग। ये उपयोग की व्याख्या हुई कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को हम उपयोग कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न, तो उपयोग के कितने भेद हैं? तो उमा स्वामी आचार्य से पूछा, उन्होंने कहा 2 भेद हैं। फिर दूसरे आचार्य से पूछा तो उपयोग के कितने भेद हैं? बोले 3 भेद हैं। तो हमने तो 2 पढ़े थे, आप 3 बताते हो।
ज्ञान और दर्शन में क्या जोड़ दिया आपने तीसरा? तो ज्ञान और दर्शन में एक ही जोड़ना हो तो कहते हैं चारित्र जोड़ दिया, लेकिन वो तीन नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र ये उपयोग के तीन भेद नहीं। उपयोग के जो तीन भेद बतलाए गए हैं वो ज्ञान दर्शन को छोड़कर ज्ञान दर्शन के विषय की अपेक्षा से तीन भेद बता दिए। जानना देखना ज्ञान दर्शन रूप उपयोग का काम, ठीक है। अब किसे जाना किसे देखा, तो यदि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनमें प्रवर्तन हुआ हमारे ज्ञान का हमारे उपयोग का, क्योंकि देखिए देह की प्रवृत्ति का नाम पाप नहीं है, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति का नाम पाप है। प्रवृत्ति मतलब कैसी? ज्ञान दर्शन रूप प्रवृत्ति जो पर में हुई है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप हुई है, उस प्रवृत्ति का नाम पाप है, वह अशुभ है। जैसे हम ये कहते हैं शुभ अशुभ की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें बतलाइए कि ये जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो चोरी करने में जीव ने क्या किया? फिर दूसरे की वस्तु का हरण कर लिया, फिर दूसरे की थी पड़ी हुई रखी हुई भूली हुई वस्तु को उठा लिया, उठा के जेब में धर लिया, ले आया। हम पूछते हैं ये जो प्रवृत्ति हुई है ये प्रवृत्ति आत्मा की प्रवर्तन हुआ कि शरीर का प्रवर्तन हुआ? जो उठाना रखना लेना ये तो शरीर का हुआ, लेकिन इस प्रवर्तन के साथ में जो ज्ञान दर्शन जुड़ा हुआ था, उपयोग जुड़ा हुआ था, चित्त उसके साथ में लगा हुआ था, उसे हम क्या कहेंगे? वो उसे कहेंगे हम असली चोरी, भाव चोरी। बाहरी वस्तु को उठा करके जेब में धरना ये द्रव्य चोरी, और उसको उठा करके धरने का जो भाव है, जो परिणाम है, जो खोटा भाव हमारे हृदय में आया, हमारे मन में आया, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाव चोरी। तो अब हमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो भाव चोरी जो हुई है वो भाव चोरी किस जगह पर हुई, कहाँ हुई वो चोरी? देखिए ऐसा भी संभव है कि बाहर में यहाँ मंदिर में बिल्कुल कहीं कोई वस्तु की चोरी न हुए और लेकिन फिर भी मंदिर में चोरी हो जाए। कहाँ चोरी हुई? आचार्य देव ने कहा कि ये व्यक्ति चोर है, बने परिये ज्ञानी ने। उसने कहा कि यदि मैं चोर हूं तो पहले ये बात बतलाओ कि मैंने चोरी की होगी, कि हाँ तुमने चोरी की है इसलिए तुम चोर हो, कि मैंने यदि चोरी की है तो मुझे ये बतलाओ कि कहीं चोरी हुई भी तो होगी। चोरी तो कहीं नहीं हुई हो और मैं चोर हूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? पहले ये तो बताओ चोरी कहाँ हुई है, किसके घर में चोरी हुई है जो आप मुझे चोर कहते हो? हमारे गांव में तो किसी के घर में चोरी नहीं हुई, आप मुझे चोर कैसे कहते हो? किसी दूसरे के घर में चोरी नहीं हुई, लेकिन ये जो चोरी है ये चोरी आपके ज्ञान दर्शन रूप व्यापार में हुई है, वहां की गई है, उसके माध्यम से की गई है। ये चोरी हाथों से नहीं की गई, ये चोरी देह की प्रवृत्ति से नहीं की गई, ये चोरी उपयोग से की गई है, ज्ञान दर्शन उपयोग से की गई है। अब देखिए आप इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान दर्शन रूप जो प्रवर्तन है यदि उसे जानने देखने रूप सामान्य प्रवर्तन की अपेक्षा से देखा जाए तब तो वो सहज द्विविदोष चतुर्भेद वाली व्याख्या होगी, और यदि उसी ज्ञान दर्शन को इस व्याख्या से देखा जाए कि आपके ज्ञान दर्शन का व्यापार, आपके ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति, आपके ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है वो किसी की चोरी करने के लिए हो रहा है, झूठ बोलने के लिए हो रहा है, कुशील सेवन के लिए हो रहा है, परिग्रह संचय के लिए हो रहा है, किसी के मारने पीटने के लिए आपके ज्ञान दर्शन में चित्त में वो बात चल रही है, तो हम उस उपयोग को कहेंगे अशुभ उपयोग। तो किस अपेक्षा से भेद किया ये अशुभ उपयोग? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, बुद्धि को उपयोग कहते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बुद्धि का उपयोग किधर किया? हिंसा झूठ चोरी आदि में किया तो अशुभ उपयोग, और उसी बुद्धि का प्रयोग, उसी ज्ञान दर्शन का प्रयोग जिन मंदिर में किया, स्वाध्याय में किया, भक्ति में किया, पूजन में किया, तो हम क्या कहेंगे? शुभ उपयोग। ये भी व्यापार है, निरंतर चलता है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। आप बिजनेस करते हैं क्या कोई? नहीं नहीं, तो हम तो बिजनेस कभी नहीं किया। सर्विस करते थे वो भी छोड़ दी,
वो भी छूट गई, रिटायर हो गए। हम तो सर्विस क्लास, बिजनेस नहीं। क्या बात करते हो आप? जितने बिजनेसमैन दिखाई देते हैं वे तो बिजनेस करते ही हैं, और जितने लोग सर्विस क्लास हैं उनका भी 24 घंटे बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। तो इसे कह रहा हूँ मैं, 24 घंटे व्यापार चलता है। और जो लोग लौकिक में व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं वो भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे व्यापार करते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कुछ एक व्यापार और है जो तुम्हारे अंदर में चलता है। किताब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपने कह दिया कि दिन रात शुभाशुभ भावों से व्यापार चला करता है, ऐसा कहने से काम थोड़ी ना चलेगा। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये व्यापार कैसे है। व्यापार तो वो होता है जहां पर कुछ नफा नुकसान होता है। नफा नुकसान न हुए तो व्यापार कैसा? जब सामान का जाना आना होता है, लेन देन होता है, इसे कहते हैं व्यापार। तो ये शुभाशुभ भावों का व्यापार चला करता है कि बिल्कुल चलता है। इन शुभाशुभ भावों के माध्यम से जब चित्त में थोड़ी सी शांति का अनुभव होता है तो उसे नफा कहते हैं। और जब इन्हीं परिणामों के माध्यम से चित्त में होने वाली आकुलता, टेंशन, बेचैनी, घबराहट, तो उसे नुकसान कहते हैं, तो घाटे का सौदा है। तो ये नफा नुकसान बराबर चल रहा है और इसके माध्यम से कुछ आवक जावक भी हो रही है क्या? ये क्यों नहीं होती है? कुछ आता है और कुछ जाता है। कि क्या आता है पहले तो ये बताओ आप। कि आने के नाम पर यदि हम देखें, एकत्रित करने के नाम पर, तो कारवाण वर्गणाओं का संग्रह किया जाता है। व्यापार होता है तो कुछ माल का स्टॉक भी होता है कि नहीं? व्यापार करते हो तो कोई स्टॉक भी रहता है कि हाँ, क्यों नहीं रहता है ना स्टॉक। किस चीज का स्टॉक है? समय प्रबुद्ध मात्र कर्म आते हैं, उतने खेलते हैं, बैलेंस अपने पास में रहता है। देखो, हर व्यापारी, हर दुकानदार बैलेंस मेंटेन करके चलता है, स्टॉक मेंटेन करके चलता है। जितना बिकता है लगभग उतना ही खरीदता है। देखो व्यापारियों को कितना भी स्टॉक, ऐसा थोड़ी ना कि बिक तो रहा नहीं है और स्टॉक इकट्ठा करके रखे जाएगा। ऐसा कोई मूर्ख व्यापारी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि खूब बिक रहा है लेकिन खाली कर रहा है, खरीद ही नहीं रहा। ऐसा भी नहीं होता। स्टॉक मेंटेन करके चलता है कि इतना स्टॉक अपने रहना चाहिए और फिर इतना आवक जावक चलती रहे और इतना मेंटेन रहे। तो ये द्रव्य कर्म है। इन द्रव्य कर्मों के माध्यम से अंदर का जो बैलेंस है, कारमाण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होकर के आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रांगा बंधान रूप से, वो तो बैलेंस। अब उसमें से समय प्रबद्ध मात्र बंधते हैं, इतने ही लगभग छूटते हैं, आवक जावक चलती रहती है। ठीक है। उस व्यापार का नाम क्या है? किस चीज का व्यापार है? कपड़े का व्यापार है कि ज्वेलरी का व्यापार है? शुभाशुभ भावों का व्यापार है। नाम तो होगा। जब आप क्या करते हैं? जब बिजनेस करते हैं। ऐसा कहने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। किस चीज का बिजनेस करते हैं ये तो बताओ। नहीं, किसी भी चीज का नहीं। तो काय का बिजनेस करते हो? तो बिजनेसमैन, आपको बताना तो पड़ेगा इस चीज का बिजनेस है। लोहे का है कि सोने का है? किस चीज का है? काय की दुकान है? किस चीज का काम है आपके यहाँ? ये कह रहे हैं जीवों के अंतरंग में, संसारी जीवों के हृदय में 24 घंटे एक विचित्र प्रकार का व्यापार चलता है, जिस व्यापार को कहते हैं शुभ और अशुभ भाव। ये होता किससे है ये व्यापार? आप व्यापार करते हो तो कोई दुकान भी है क्या? कोई साधन भी है क्या? कौन सी जगह पर रखते हो? कहाँ से माल आता है? किससे मंगाते हो? कुछ तो बातें होगी ना कि हाँ, हमारे पास में उसके लिए कई हमने लोग रखे हुए हैं जो उस काम की देखरेख करते हैं, जो संभालते हैं और जिनके माध्यम से हमारी ये आवक जावक लगी रहती है। तो वो कौन है? वो है मन वचन काया। मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार। है कि नहीं ऐसा? मन वचन काया रूप प्रवर्तन।
होता कैसे है, ऐसा बतलाओ, कैसे मंगाते हो आप माल, ऑर्डर कौन करता है, आता किस प्रकार से है? मन से, वचन से और काय रूप प्रवर्तन से। किताब कोई कहता भी है क्या, कोई ऑर्डर फॉर्म भरता है क्या कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मन वचन काय की चेष्टाओं और प्रवृत्तियों को देख करके ये कार्माण वर्गणाएं समझ जाती है कि ये हमारे को बुला रहा है, वे चली आती हैं और आत्म प्रदेशों के साथ स्टॉक बिल्कुल अपने ऑर्डर दे रखा है, आप जब ऐसा देखो तो भेज देना। होता है ना कई बार, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप ही देखना, भेजने वाले को ही कह दिया, सप्लाई करने वाले को ही कह दिया, आप जब ऐसा देखो तो आप ही भेज दो, गोडाउन में माल पहुंच जाना चाहिए हमारे पास में। तो मानो इस प्रकृति ने कार्माण वर्गणाओं को निर्देश दिए हुए हों, आदेश दिए हुए हों कि जब भी आप मन वचन काय की चेष्टाएं देखो तब बैलेंस बढ़ा दो, स्टॉक बढ़ा दो, आकर के बंध जाए। अब ये जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार का मूल उद्गम स्रोत क्या था? मन वचन काय। और मन वचन काय की जो चेष्टाएं हुई उसके माध्यम से जो कर्म वर्गणाओं का आना हुआ। अब ये मन वचन काय की चेष्टाएं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से हो सकती है। और इन मन वचन काय की चेष्टाओं के बारे में और यदि गहराई से बात करें तो ये जो मन वचन काय की चेष्टाएं हैं ये भी कर्माश्रव का असली कारण नहीं है, क्योंकि मन वचन काय की चेष्टाएं तो दुकान ऐसी है जो दुकान पर बैठ करके व्यापारी माल बेचता और खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असली व्यापारी वो नहीं है। असली व्यापारी कौन है? असली सेठ कौन है? दुकान पे बैठने वाला, वो तो ऊपर है और अलग। तो प्रवर्तन करते हुए दिख रहे हैं अपन किसको? मन वचन काय की चेष्टाएं, लेकिन असली बंधन, असली कर्मों का आश्रव देह की प्रवृत्ति से नहीं है, देह मन वाणी की प्रवृत्ति से नहीं है, क्योंकि ये तो सब पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल का परिणाम है। तो फिर इनके ऊपर एक और चीज है जो काम करती है कि वो क्या है कि ज्ञान दर्शन का व्यापार से उपयोग कहा, ऑर्डर वहां से है असली। अब ज्ञान दर्शन का व्यापार, अब देखिए किसका व्यापार कैसा चलता है। व्यापार करना तो ऐसा व्यापार करना कि जिस व्यापार में घाटे का काम नहीं है। जब भी हम किसी को उपदेश देते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, वो बिजनेस करने का आग्रह करता है, बेटा बिजनेस करो तो ऐसा करो नुकसान का काम, सिंगल साइड होना चाहिए, एक तरफा खेल खेलना चाहिए, जिसमें अपने को ऐसा हो तो भी फायदा, ऐसा हो तो भी फायदा, ठीक है। अब चक्कर क्या हो रहा है कि जीव जो नासमझ है, वो नासमझ जीव जब शुभाशुभ भावों का व्यापार करता है, माने ज्ञान दर्शन का प्रवर्तन जब शुभ और अशुभ रूप करता है, तो कभी तो इसको लगता है कि फायदा हो रहा है शुभ रूप में, और कभी अशुभ रूप होता है तो इसको लगता है नुकसान हो रहा है। लेकिन मूर्ख इस बात को समझ नहीं पाता है। ज्ञानी और आचार्य परमात्मा इसको इस बात को समझाते हैं कि देख, अशुभ रूप प्रवर्तन हो रहा है तब तो तेरा नुकसान है ही, लेकिन शुभ रूप प्रवर्तन हो रहा हो तब भी कोई बहुत बड़ा लाभ फायदा हो गया हो, इस धोखे में मत रहना, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे होगा? ये शुभ अशुभ का व्यापार तो बंद कर। साहब अनादिकाल से चलता आ रहा हूं, मेरे को दूसरा कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो व्यापारी आज तक यही किया है अनादिकाल से, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। बंद कर एक बार इसको, फिर करूंगा क्या ये तो बताओ। कि शुद्धों के व्यापार कर, एक बार उस माल को देख। तूने अभी तक क्या किया है? पंचेंद्रिय विषय भोगों रूपी मेटेरियल माल को देखा है। अभी तक तूने चक्षु इंद्रिय के विषयभूत बाह्य सौंदर्य परक वस्तुओं को देखा है ना, अच्छी अच्छी डिजाइन, कलर, टीवी दृश्य, इन सब को देखा है तूने। तो वो चक्षु इंद्रिय के विषय रूप माल था। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के विषय रूप बहुत सारा माल है दुनिया में। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रत्ना इंद्रिय के विषय रूप लड्डू पेड़े आदि दिखाई देते हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो जितने प्रोडक्ट तुमने देखे हैं ये सारे के सारे तो पंचेंद्रियों के विषय रूप थे। अब हम तुम्हारे को कुछ एक अलग हटके माल दिखाते हैं, उसको देख लो। तो फिर ये जितने माल तुमने देखे हैं ना, जिनकी तरफ तुम मुग्ध होते हो, आकर्षित होते हो,
तुम्हारा सारा का सारा उपयोग बदल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, रस नीरस हो जात ततः क्षीण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आए। जब अपने आत्मा का अनुभव आएगा, जब तुम अपने उस असली माल को देख लो, तुमने देखा क्या है असली चीज। एक बार तुम यदि ये खा के देख लोगे ना, भूल जाओगे आप। कई दुकान वाले ऐसा कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ के पेड़े खा लोगे तो दुनिया में किसी और के पेड़े खाना भूल जाओगे, ऐसा कहते हैं दुकान वाले। कई दूध वाले ऐसा कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ से एक बार वो क्वालिटी वाला दूध लेकर के देख लो, आपको दूसरे दुनिया के कोई दूध ही पसंद नहीं आएंगे। तो कचौरी वाला कहता है हमारे यहाँ की कचौरी खा लो आप, आपको किसी और की कचौरी पसंद ही नहीं आएगी। तो आचार्य देव भी कहते हैं, सही बिजनेसमैन तो वही है जैसी बात कही, लेकिन वो बात सबसे घटित भी होनी चाहिए। उसके द्वारा कही गई बात सच्ची बात और अच्छी बात तो तब है जब वास्तव में ऐसा ही है। हाँ, सामने कछू ने घाटा। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, क्या बात समझाना चाह रहे हैं कि देखो भैया, हम तुम्हारे को एक ऐसी चीज दिखाते हैं जिस चीज को देख लेने के बाद में फिर आपको कुछ भी देखना पसंद नहीं आएगा, ऐसी गजब चीज। ये दिखाने का मतलब चक्षु इंद्रिय ऐसी चीज की चर्चा सुनाते हैं कि जिसके बाद में आपको दूसरा कुछ सुनने का मन नहीं करेगा। जैसे कर्णेंद्रिय का विषय समझ लो आप, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद चखाएंगे कि फिर आपको दुनिया में कुछ चखना बाकी नहीं रहेगा। अतीन्द्रिय आनंद रस को चखना, रसना इंद्रिय के विषय स्वरूप समझो आप, रसना से हट करके रसनातीत मतलब आनंद के अनुभव की बात करते हैं। कि होगा कैसे कि जब ज्ञान दर्शन का व्यापार, इस उपयोग का व्यापार शुद्ध आत्म तत्व होता है तो उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। तीन तरह से व्याख्या होगी उपयोग की। अशुभ उपयोग किसे कहेंगे, शुभ उपयोग किसे कहेंगे, और शुद्ध उपयोग किसे कहेंगे, और खाली उपयोग मात्र किसे कहेंगे। जब खाली उपयोग की चर्चा चले तो समझना ज्ञान दर्शन को उपयोग कहेंगे, ठीक है। और जब शुभ अशुभ और शुद्ध की चर्चा चले तो समझना ज्ञान दर्शन ने किसको विषय किया है, इस अपेक्षा से उपयोग की चर्चा चलती है। तो इस तरह से यहाँ जो ये पंक्ति दी है, इस पंक्ति के माध्यम से शुभ अशुभ और शुद्ध ये तीन भेदों की चर्चा की है। उपयोग को बुद्धि कहते हैं, भावार्थ की पहली लाइन, उपयोग को बुद्धि कहते हैं। वह उपयोग तीन प्रकार का होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ये तीन प्रकार के उपयोग हो गए। तो उपयोग तीन प्रकार का होता है कि उपयोग एक ही प्रकार का होता है? कि उपयोग तो उपयोग है, उपयोग तो जानना है, उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है, उपयोग तो चेतना है। अब चेतना का उपयोग जहां किया उसका नाम भी उपयोग हो गया। तो इस तरह से अशुभ, शुभ और शुद्ध, इस तरह से यहाँ तीन प्रकार के उपयोग बतलाए हैं। और इन तीनों प्रकार के उपयोगों की बहुत ही सुंदर व्याख्या ये यहाँ इस भावार्थ में, जो काफी बड़ा है भावार्थ, इसमें पंडित जी साहब ने की है। अपन इस प्रकरण को, इस विषय को कल थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे, अभी की चर्चा को।
Thank you.